Dear scholars, dear students and dear viewers, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। सर जैसे कि पिछले पे हमने लेसन्स में आपको बताया है टेंसेस आने का एक ही फॉर्मेट है, उसकी उर्दू में निशानी देखिए। आसान सा तरीका ये है, टेंसेस इंशाल्लाह आपके अपने हाथ में होंगे। टेंसेस विल बी इन योर फिस्ट इफ यू विल बी एबल टू जज द साइन इन उर्दू एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इस कुलिये को आपने अपना के रखना है। इसके आखिर पे आते हैं अलिफ या ये अलिफ या ये गया। देखो लिखो, फर्ज करो वो गया लिखे तो उसके अंदर पे ये अलिफ जाता है, वो गए छोटी आता है, वो गए बड़ी आ जाता है। उसने खाया, ठीक है, उसने टॉफी खाई, उसने चॉकलेट खाई, उन्होंने चॉकलेट खाए, ठीक है। वो आया, वो आई, वो आए। अलिफ या ये अलिफ या ये अलिफ या ये जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। वो क्या होता है जी? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, ये सेंटेंस जो है ना, इसके बारे में सुन लीजिए। ये जो टेंस है, ये जो है इसका ये है हेल्पर जो होता है वो डिड होता है। क्या होता है सर? डिड। लेकिन डिड को क्या है, हम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते। और पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में सर हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। याद रखिएगा बात मेरी। जितनी भी मॉरल स्टोरीज हैं, पुलिस टैग है, थर्स्टी क्रो है, और फ्रेंडली डिड है, असली चिन टाइम सेव्स 9 है, ओके, एंड फॉक्स एंड क्रो है, इस तरह की जितनी भी हैं सब की सब सर वो पास्ट इंडेफिनिट लिखी जाती हैं। जितने भी इंसिडेंट है पास्ट के, जितने भी वाकयात होते हैं हमारे, वो सब के सब पास्ट इंडेफिनिट लिखी जाती हैं। ये टेंस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा ये टेंस इस्तेमाल होता है। सो दिस इज व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द अदर टेंसेस। यही वजह है इस टेंस को तमाम टेंसेस का बादशाह कहा जाता है। तो लिहाजा सेकंड फॉर्म और कहीं भी इस्तेमाल होती है सिवाय पॉजिटिव सेंटेंस के। पॉजिटिव सेंटेंस किसका जी? पास्ट इंडेफिनिट का। इट मींस पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा सेकंड फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो जाएगा देन उसका हेल्पर डिड होगा, तो डिड के साथ हमेशा V1 आएगा। जैसा कि हमने डियर स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था, तमाम हेल्पर के मुताबिक हमेशा वर्ब आता होता है। इन हेल्पर जिनका मैं नाम लेने लगा हूं उनके साथ हमेशा V1 आता है। डू V1, डज V1, मतलब पहली फॉर्म। डू पहली फॉर्म, डज पहली फॉर्म, डिड पहली फॉर्म, विल पहली फॉर्म, वुड पहली फॉर्म, शैल पहली फॉर्म, शुड पहली फॉर्म, कैन पहली फॉर्म, कुड पहली फॉर्म, लेट पहली फॉर्म, मस्ट पहली फॉर्म, टू पहली फॉर्म। इनके साथ कहते हैं डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, लेस्ट, लेट और टू। इनके साथ हमेशा पहली फॉर्म आती होती है। लिहाजा इसका हेल्पर चूंकि डिड होगा, इसके साथ भी पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो। लो जी, इसका जो एच भी है वो क्या आएगा जी? हेल्पर क्या आएगा? डिड। क्या आएगा? डिड। मगर याद रखिएगा डिड को कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना। डिड को कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हमने नहीं करना। डिड को पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो मुस्बत फिक्रात होती हैं, इनको इस्तेमाल नहीं करते। ये क्यों नहीं याद रखेगा बात मेरी? ये रूल है कि याद रखो। डिड को हमने पॉजिटिव इस्तेमाल में एज अ वर्ब, एज अ हेल्पर। एज अ वर्ब तो होता है ना जी, एज अ हेल्पर की बात हो रही है, जो कि हमने एच में लिखा है डिड। ओके, हेल्पर के तौर पे अगर डिड आ जाएगा, डू डज डिड तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने डू डज पढ़ा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ गया। डू डज डिड तीनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीनों को ही पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते। इज दैट क्लियर? ओके, तो सर इसके बारे में क्या है? डिड को पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं करना, और इसके साथ जो फॉर्म आती होती है वो हमेशा पहली आती होती है। इसके साथ जो फॉर्म होगी वो हमेशा V1 होगी। V1 वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। पॉजिटिव में अब क्या करना है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या हमने करना है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने
V2 लेके आना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, वो V2 होगा। तमाम टेंसेस में और कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अलावा कहीं भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। इज दैट क्लियर? क्लियर सो फार? ओके, शुड वी मूव ऑन? ओके सवाल लो जी, आप फिक्रा सुनिए। सिंपल सा फिक्रा क्या है, हमने पतंगे उड़ाई। उड़ाई उड़ाई हमने पतंग, एक को तो उड़ाई, ज्यादा तो उड़ाई, हमने पतंगे उड़ाई। वी फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है। वी फ्लू द काइट्स, हमने पतंगे उड़ाई। वी फ्लू द काइट्स। अच्छा, मैं और बताता हूं आपको। असलम ने खाना खाया। असलम ने खाना खाया। अब ये ना कि ना यहाँ अलिफ या जी यहाँ ये क्यों है, ये क्योंकि उसकी जमा हो गई ना, उड़ाई की जमा उड़ाई हो गई है। पतंग होती तो उड़ाई होना था, छोटी क्या था, क्योंकि ये ज्यादा होती है इसलिए उड़ाई आ गया, लेकिन ये पास इंडेफिनिट ही है। अब इसी तरह असलम ने खाना खाया, ये अलिफ या आ गया। असलम ईट होता खाना। अब ईट की दूसरी फॉर्म क्या की, एट। असलम एट द फूड। अच्छा डियर, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। असलम ने खाना खाया, असलम एट द फूड, ठीक हो गया। अब इसको, क्योंकि इसमें ना नॉट है ना इसमें इंटरोगेटिव साइन है, अब इसको हमने नेगेटिव करना है। मैंने कहना कि असलम ने खाना नहीं खाया, जब नहीं होगा तो फिर सर हल्का हल्का डिड होगा। डिड को नेगेटिव इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, तो पॉजिटिव पास इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हल्का चूंकि डिड है, हम यहां डिड लिखेंगे। असलम ने खाना नहीं खाया, असलम डिड नॉट। अब पहली फॉर्म आ जाएगी, ईट फूड कर ले, ना फूड कर ले, एक ही बात है। असलम डिड नॉट ईट फूड। अब चूंकि यहाँ डिड आ गया और यहाँ V1 आ गई है, पहली फॉर्म आ गई है। हम आपको एक लेक्चर देंगे, उसमें हम यूज ऑफ आर्टिकल्स बताएंगे। आर्टिकल में डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इनके दो काइंड्स हैं। हम बताएंगे कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एल लगाते हैं, कहाँ दी लगाना है, कहाँ दी नहीं लगाना, कब हम इसको दी का प्रोनाउंस करेंगे, कब हम दा प्रोनाउंस करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, सो अभी प्लीज लेट इट गो ऑन। असलम ने खाना खाया, असलम डिड नॉट ईट फूड। क्या असलम ने खाना खाया, तो क्या करना हो तो हेल्प को शुरू में लेके आते हैं, डिड आ जाएगा शुरू में, बाकी सेम का सेम है एज इट इज। डिड असलम, पहली फॉर्म आएगी, डिड असलम ईट फूड, क्वेश्चन मार्क कहने पे आ जाएगा, डिड असलम ईट फूड। असलम ने खाना कहाँ खाया या असलम ने खाना क्यों खाया, तो वो कहाँ करना है तो वेयर शुरू में आ जाएगा, क्यों करना है तो वाई शुरू में आ जाएगा, कब खाया तो व्हेन शुरू में आ जाएगा। असलम ने खाना कब खाया, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, ठीक है, जब की भी वही होती है, तो असलम ने खाना कब खाया, व्हेन आ जाएगा। व्हेन चुके क्या है जी, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के फौरी बाद हमने क्या करना, डिड पुट करना है। व्हेन डिड, व्हेन डिड असलम, असलम का एक कैपिटल होएगा बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। व्हेन डिड असलम ईट फूड, V1 लगेगा। व्हेन डिड असलम ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, ये डबल इंटरोगेटिव हो गया बिकॉज के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसके फौरी बाद हेल्प वर्ब आता है, तो उसको डबल इंटरोगेटिव कहते होते हैं। इज दैट क्लियर जी? ओके, लेट मी सेट एन अदर एग्जांपल। एक और हम मिसाल लेते हैं, बस याद रखिएगा डिड को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने।
को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना। डू डज डिड तीनों पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होते। डू डज जो कि प्रेजेंट डेफिनेट में था, आज हम पॉजिटिव डेफिनेट की बात करें, इसलिए हम डिड पे ज्यादा हो रहे हैं। डिड को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना। चोर मकान में दाखिल हुआ। इन्हीं फॉर्म के मुताबिक हम आपको कर रहे हैं जी। चोर मकान में दाखिल हुआ, लो जी अलिफ आ गया, अलिफ आ जाए, या आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, अलिफ या ये, तो वो टेंस कौन सा होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके हो गया जी। अब फिक्र इसमें नहीं है, नो, इसमें क्वेश्चन मार्क है, नो को सवाल किया गया, नो, फिर के सेंटेंस कौन सा हुआ? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और जो जब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें फॉर्म कौन सी यूज होगी? सेकंड फॉर्म। वेल डन। तो सेकंड फॉर्म क्या है? चोर को क्या बोलेंगे? ये सब्जेक्ट है हमारा, चोर को क्या बोलेंगे? थीफ, द थीफ entered, एंटर का हम सेकंड फॉर्म आ जाएगी, entered, A-N-T-E-R-E-D, entered the house, the thief entered the house, चोर मकान में दाखिल हो गया। चोर मकान में दाखिल नहीं हुआ, नेगेटिव फॉर्म में कीजिएगा, जब नहीं करना तो वो डिड आ जाएगा। द थीफ did not अब डिड के साथ एंटर नहीं आएगा, डिड के साथ पहली फॉर्म आएगी, हमने पढ़ रखा है। द थीफ डिड नॉट एंटर द रूम या द हाउस, कमरा हो तो रूम, घर हो तो हाउस, स्कूल हो तो स्कूल, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग, हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल, कॉलेज हो तो कॉलेज, जो भी हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा हम वो लिख लेंगे। अब हमें डियर व्यूअर्स इसको इंटरॉक्टिव फॉर्म में करना है, तो इंटरॉक्टिव फॉर्म में चेंज करने का किसी भी सेंटेंस को सांस फॉर्मेट आपको दिया गया हुआ है। वो क्या होता है जनाब? वो होता है हेल्पर को स्टार्टिंग में ले आना। तो हेल्पर चूंकि इसका डिड है, हम डिड को उठा के शुरू में ले आएंगे, फिर इंटरॉक्टिव हो जाएगा। क्या चोर मकान में दाखिल हुआ? डिड the thief enter, first form, the house, क्वेश्चन मार्क आ गया। चोर मकान में क्यों दाखिल हुआ? कैसे दाखिल हुआ? अब कैसे की इंग्लिश कर दी? हाउ। ठीक है, चोर मकान में कैसे दाखिल? डबल आज का हाउ आ जाएगा, हाउ इससे भी शुरू में बाकी सेम का सेम होएगा। क्वेश्चन वर्ड के फौरी बाद हमने क्या बोला? आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के फौरी बाद हेल्पर आना चाहिए, तब जाके फिर इंटरॉक्टिव होगा, डबल इंटरॉक्टिव होगा। तो इसका हेल्पर चूंकि डिड है, डिड आ जाएगा। हाउ डिड द थीफ एंटर द हाउस। डियर व्यूअर्स, ये थे आज आपका पास्ट इंडेफिनिट। आपका टास्क ये है कि आपने 5 सेंटेंसेस का करके लाने हैं और मुझे इधर उसका आपने जो होमवर्क है वो प्लीज सेंड करने हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ये एक्सरसाइज करना होगी। इज दैट क्लियर जी? वेल डन। अब देखिए दोबारा रिपीट वंस अगेन। ओके, जस्ट आपको रिफ्रेश हो जाए। पास्ट इंडेफिनिट की निशानी क्या होती है? अलिफ या कीजिए। ओके, और इसका हेल्पर क्या होता है? डिड को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते होते और डिड के साथ हमेशा V1 आती होती है। बाकी तमाम सेंटेंस का फॉर्मेट S + V+O है। जैसे कि चोर मकान में दाखिल हुआ, द थीफ एंटर्ड द हाउस। अगर नहीं हुआ कहेंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, फॉर्म फिर पहले आ जाएगी। ये पॉजिटिव इसलिए दूसरी आई है, ये यहाँ इंटरॉक्टिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए
तो क्योंकि डिड आ जाता है, डिड के साथ हमेशा पहली फॉर्म आनी है, ठीक है। द थीफ डिड नॉट एंटर द हाउस, क्या चोर मकान में दाखिल हुआ? डिड द थीफ एंटर द हाउस, चोर मकान में कैसे दाखिल हुआ? हाउ डिड द थीफ एंटर द हाउस, चोर मकान में क्यों दाखिल हुआ? क्योंकि इंग्लिश क्या, व्हाई डिड द थीफ एंटर द हाउस, चोर मकान में कब दाखिल हुआ? तो कब की इंग्लिश क्या, व्हेन डिड द थीफ एंटर द हाउस। ये है आपके जो है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। और आज हम चलते हैं फिर जो कोट ऑफ द डे है, और उसके बाद आपके 5 स्पोकन सेंटेंसेस होंगे, उसके बाद 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगी। तो डियर स्कॉलर्स प्लीज कम बैक। आज की जो आपकी कोट ऑफ द डे है वो बड़े ही कमाल है, वो है एवरी लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। सर बड़े से बड़ी मंजिल भी होना पहले कदम से हमेशा स्टार्ट होती है। जब आप कदम नहीं उठाओगे मंजिल आप हासिल नहीं कर सकते। इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, इट इज द रूल ऑफ ऑल द यूनिवर्स। ये कायनात के रूल्स हैं, ये एक कुदरती आलमगीर सच्चाई है, रूल है। कोई भी सच काम करना हो, लेट्स सपोज आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने आईटी का एक्सपर्ट बनना है, किसी भी काम में आपने प्रो होना है, तो सर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको डे एंड डे आउट करना पड़ेगा। और यू हैव टू क्रिएट करेज इन योरसेल्फ। आपको खुद में क्या होगा, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक स्टेप, आपको स्टेप लेना पड़ेगा सो दैट यू मे रीच योर डेस्टिनेशन, ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच सके। ओके जी, तो क्या है, एवरी लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जितनी भी लंबी मंजिल हो सर वो पहले कदम से हमेशा स्टार्ट होती है। ओके ओके जी, तो आज आपके जो 5 स्पोकन सेंटेंसेस हैं हम उनकी तरफ लौटते हैं। उनमें से पहले नंबर पे जो है बड़ा ही कमाल है जी, मजे का है। शी इज बैगा पोज। बैगा पोज का मतलब होता है हड्डियों की मालना, पतली पतंग। ऐसी लड़की जो जिसके जिस्म में वो फ्लैश ना हो, गोश्त ना हो, ठीक है, वो पतली पतंग हो बिल्कुल। हम उसको बोलेंगे शी इज अ बैगा पोज। यू कैन से माय कजिन इज अ बैगा पोज। ओके, यू कैन आल्सो से माय फ्रेंड इज अ बैगा पोज। यू कैन आल्सो से माय मदर इज अ बैगा पोज। ओके, तो हम ऐसे शख्स को जो बिल्कुल पतली पतंग हो, हड्डियों की माला हो, तो हम बोलेंगे वो बैग ऑफ बोन्स है। बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स। तो ये वो बैग है जिसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। सेकंड वन पे आइए जी, लेट्स हैव अ सन बाथ। ये हम विंटर सीजन में जब होते हैं तो हम कहते हैं आओ धूप सीके, आओ धूप तापे, आओ छत पे चलते हैं, आओ लान में चलते हैं, तो उसको कहते हैं लेट्स हैव अ सन बाथ। लेट्स हैव अ सन बाथ, आओ धूप तापते हैं। ओके, लेट्स हैव अ सन बाथ, लेट्स हैव अ सन बाथ, लेट्स हैव अ सन बाथ। व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग? तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? ही इज हैविंग सन बाथ इन द लान। वो लान में धूप ताप रहा है। ओके जी, हो गया। नंबर 3 पे जी, व्हाट्स इन द करी टुडे? आज हंडिया में क्या बना है? आज हंडिया में क्या पका है? आज सालन में क्या पका है? आज घर में क्या पका है? आज मामा ने क्या बनाया है? तो हम पूछेंगे व्हाट्स इन द करी टुडे। हम क्या कहेंगे? व्हाट्स इन द करी टुडे। मॉम व्हाट्स इन द करी टुडे? फादर सेज व्हाट्स इन द करी टुडे? आज क्या बना हुआ है घर में? तो जब हम पूछ रहे हैं आज घर में क्या पका है या क्या बना है हंडिया में, हम कहेंगे व्हाट्स इन द करी टुडे। व्हाट्स इन द करी टुडे। नंबर 4, he is pedantic and showy। ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दिखावे का जो है वो शौकीन हो, जो दिखावे का शौकीन होता है, दिखावा करता है हर बात में। ओके जी, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, बातों में, चलने में। ओके, हम उसको बोलते हैं वो बड़ा बंदा pedantic and showy है। pedantic and showy, pedantic and showy। लास्ट वन है डियर स्कॉलर्स, I am a vegetarian। I am a vegetarian सर, मैं सब्जी खोर हूँ। I like vegetables, I like vegetables, I like vegetables। vegetables नहीं कहते, vegetables, 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 vegetable। I like vegetable, इसका मतलब I love vegetable, मुझे सब्जियां पसंद है। I'm a vegetarian, मुझे सब्जियां पसंद है। ओके ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स, आज आपके लिए जो 5 फॉर्म वर्ब्स हैं उनके नंबर 1 पे ईट, खाना। मैंने सर आपको बोला हुआ था कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह आपको फॉर्म्स आ जाएंगे, साथ साथ आ जाएंगे, बिकॉज आई एम अ टीचर। ओके, और आई नो वेल हाउ टू टीच यू पीपल। मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, कैसे आपको ये चीजें मेमोराइज करनी है। सो आप पढ़िए ईट खाना, ईट ईट इटन, ईट ईट इटन, ईट ईट इटन, ईट ईट इटन। इसकी जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी वो ईटिंग होगी, EATING, ईटिंग। एंटर होता है दाखिल होना, एंटर, entered, 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 entered। ING लगे कि एंटरिंग क्या होगी?
इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म हो जी, आईएनजी वाली फॉर्म हो चुकी है। नंबर 3 पे क्या है जी, गलती करना है। वर्ब है, एरर नोन है। एरर का मतलब गलती होता है, एरर का मतलब गलती करना होता है। अर्ड 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 अर्ड। मैंने आपको बताया था डियर स्कॉलर्स कि जो फॉर्म डी पे खत्म होती है वो रेगुलर होती है, और जो डी पे नहीं खत्म होती वो इरेगुलर होती है। इसमें इटन इरेगुलर है और फॉलन इरेगुलर है, एंटर्ड भी रेगुलर है, अर्ड भी रेगुलर है, फास्टेड भी रेगुलर है। ओके जी, फॉल हो गया गिरना, फॉल फेल फॉलन, एडिंग उसका हो जाएगा आईएनजी के साथ, फॉल गिरना, फॉल फेल फॉलन। इसको फॉल नहीं पढ़ना प्लीज, इसको फॉल पढ़ना। एक छोटा सा असूल, ए एल जो होता है ना, ए एल सर, जब भी किसी वर्ड के लास्ट पे आ जाए सर वो ओ की आवाज देता है। कालने खोल, बालने बोल, टालने टोल, फालने फोल, हालने होल, चाकने चौक, संभालने स्मॉल। ओके ओके जी, इस तरह ऑलवेज नहीं, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। I get up early in the morning and always recite the Holy Quran, always offer my prayer. Okay, always always, well done. इस तरह fall fell fallen, fall fell fallen, fall fell fallen, fall fell fallen। ing वाला एक falling। फास्ट क्या चीज हो सकता है, इसकी भी हम एक आपको एक वोकैब रमजान गिफ्ट दे रहे हैं, फॉल का भी, रोजे का भी जल्दी। फास्ट फास्टेड फास्टेड, फास्ट फास्टेड फास्टेड, फास्ट फास्टेड फास्टेड। ओके, वो फास्टिंग हो जाएगा आईएनजी के साथ। तो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज आपने ये छोटा सा लेसन था, होप सो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आपने बहुत काफी लर्न किया होगा। इसी तरह हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप सीखते रहेंगे। इसके साथ रहना जी, इंग्लिश विद इम्तियाज कदर के साथ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बसते रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।